हेलो। गुड इवनिंग। बीए पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सो स्टूडेंट्स, yesterday we discussed about the concept of microeconomics. We discussed the various features and characteristics related with microeconomics and its uh, its usefulness in economics, why we are studying microeconomics as a subject. So I hope you you all understand, because I deliver my lecture in very simple language, and I hope as we joined regularly together with this online lectures, we will able to correlate our subjects and our views. So the today's topic is production function, यानी उत्पादन फलन। कल मैंने आपसे जो बातचीत करी थी उसमें मैंने आपसे बोला था कि मुझे आप किसी भी ऑनलाइन माध्यम से ये बताएं कि क्या आपकी फर्स्ट ईयर जो यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। पर मुझे अभी तक ये नहीं बताया है कि आप लोगों ने कि आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ है। फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि आप मुझे किसी भी माध्यम से ये सूचित कीजिए कि आपकी फ़र्स्ट यूनिट कितनी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि अगर आपको कंज्यूमर बिहेवियर या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस अगर नहीं क्लियर होगा बेटा, तो हम आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं बढ़ सकते। बट लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। अगर आप मुझे बाद में ही बताएंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा सेकेंड यूनिट जो हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड है उससे शुरू करते हैं। और द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द सेकेंड यूनिट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन। सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि उत्पादन होता क्या है। जैसे उत्पादन का जो शाब्दिक अर्थ है, जो हम जनरल भाषा में उसको यूज़ करते हैं, वो होता है निर्माण करना, है ना। अगर हम इसी बात को अगर जब अर्थशास्त्र की भाषा में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी भी वस्तु या सेवा का आर्थिक क्रियाओं हेतु निर्माण करना। अभी बच्चों, सबसे पहले निर्माण जब होता है किसी भी वस्तु या सेवा का, अब वस्तुएं कौन सी होती हैं? वस्तुएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, भले वो कंज्यूमर्स हो सकती है, प्रोड्यूसर्स हो सकती है, ड्यूरेबल हो सकती है, पेरिशेबल हो सकती है, सेमी पेरिशेबल हो सकती है ना। तो जितनी भी वस्तुएं हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उन सभी गुड्स को हम इंक्लूड करते हैं। सेकेंडली, जब हम बात करते हैं सेवाओं की, सर्विसेज की, तो सर्विसेज कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं? सर्विसेज जो भी सेवाएं हम किसी भी आर्थिक क्रियाओं के लिए देते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक टीचिंग, मेडिकल, पुलिस, है ना, एडवोकेट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी सेवाएं, जो भी कार्य जो व्यक्ति किसी भी आर्थिक क्रिया में संलग्न होकर करता है, जिसके लिए हेतु वह अपना अमूल्य समय देता है और उसके बदले में उसे कुछ रिटर्न्स मिलते हैं, उसे आय प्राप्त होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। और जब इस प्रकार की आर्थिक क्रिया में संलग्न होके हम किसी एक विशेष समय पर वस्तु और सेवाओं का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब जब हम बात करते हैं कि तो इसमें जो सबसे दो इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहली है किसी भी वस्तु या सेवा का निर्माण करना, है ना। प्रोडक्शन मीन्स टू क्रिएट और टू मैन्युफैक्चर एनी गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स टू क्रिएट और टू मैन्युफैक्चर, है ना। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा जो इम्पॉर्टेंट इसकी बात है वो ये है
आर्थिक क्रिया, जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वो क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक आर्थिक क्रिया। अब आर्थिक क्रिया क्या होती है? जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जब हम इकोनॉमिक की बात करते हैं, अगर हम आम बोलचाल में बात करेंगे तो इकोनॉमिक मीन्स जिसमें कि पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, मनी का ट्रांजैक्शन होता है। यस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स द ट्रांजैक्शन ऑफ मनी फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, यानी कि जब आदान और प्रदान होता है, जब किसी भी वस्तु या सेवाओं के बदले में हम जब किसी भी प्रकार का मनी या धन का आदान या प्रदान होता है, तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जब मॉनेटरी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बेसिकली द प्रोडक्शन इज़ टू क्रिएट और मैन्युफैक्चरिंग of any goods and services during a period of time. Second, it is an economic activity, अर्थात ये एक आर्थिक क्रिया है। और जो तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है ये है बेटा कि इट इज़ अ सेंटर पॉइंट ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था की ये धुरी है। क्यों धुरी है? अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा, उत्पादन ही नहीं होगा, तो एक अर्थव्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, है ना। जब किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन होता है तो तो आवश्यकता अनुसार जो उपभोक्ता होते हैं उस वस्तु या सेवा का मांग करते हैं। जब मांग होती है तो उसकी कीमतें रखी जाती हैं, वो वस्तु या सेवा बाज़ारों में क्रय विक्रय की जाती है, जिससे कि आमदनी प्राप्त होती है। आमदनी प्राप्त होती है तो मिलता है तो उस लाभ का कुछ परसेंट निवेश किया जाता है, और निवेश करने के बाद ही रोजगार का सृजन होता है। रोजगार के सृजन से ही क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट से ही एक अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि संभव है। सो इट इज़ कंप्लीट साइकिल, है ना। तो लेकिन द बेसिक पॉइंट कौन सा है? प्रोडक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन होगा तभी एक अर्थव्यवस्था में डेवलपमेंट की हम बात कर सकते हैं, विकास की हम बात कर सकते हैं। सो गॉट माय पॉइंट, है ना। तो आपको ये 3 बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और हम जब प्रोडक्शन की बात करते हैं, जब हम उत्पादन की बात करते हैं, तो हम कैसे बात करेंगे? हम उसकी गणना या उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इट इज़ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन कौन सा पीरियड ऑफ टाइम? इट इज़ अ फाइनेंशियल ईयर। एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक अर्थव्यवस्था में समस्त वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण को, जिसमें कि आर्थिक गतिविधियों का समावेश हो, उसे हम उत्पादन कहते हैं। तो मैंने आपके सामने एक परिभाषा रखी उत्पादन की, बच्चों फिर से ध्यान से सुनो। एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक अर्थव्यवस्था में समस्त वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण को, जिसमें कि आर्थिक गतिविधियों का समावेश हो, उसे हम उत्पादन कहते हैं। मीन्स प्रोडक्शन इज़ अ क्रिएशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एंड विच इन्वॉल्व्स द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, है ना। तो ये प्रोडक्शन होता है। तो आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ये फंक्शन क्या है? फलन क्या होता है? तो जो इसका शाब्दिक अर्थ है बेटा, शाब्दिक अर्थ से आप क्या कहते हैं? फलन, मतलब फलस्वरूप, इसके कारण से। तो जब हम फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन भी है ये ड्यू टू इट्स फंक्शनल रिलेशनशिप। जैसे कि जिन बच्चों ने मेरी फर्स्ट ईयर में क्लास अटेंड की होगी, तो आप लोगों ने बच्चों सुना होगा, मैंने काफ़ी टाइम ये चीज़ आपको समझाई है। जब मैंने आपको इकोनॉमिक कंसेप्ट समझाती थी तो मैंने आपको फलनात्मक संबंधों के बारे में भी कई क्लासेस ली हैं। तो मैं वापस से आपके इस पॉइंट को क्लियर कर देती हूँ। जब हम फलनात्मक संबंध की बात करते हैं तो हम यहाँ पर अपने अध्ययन को सरल बनाने के लिए 2 चरों की बात करते हैं, 2 चरों की या 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं, जिसमें से एक वेरिएबल जो होता है वो निर्भर होता है और जो दूसरा वेरिएबल होता है वो स्वतंत्र होता है। 2 चर होते हैं, एक निर्भर होता है, एक स्वतंत्र होता है। जो निर्भर चर होता है उसमें
जो परिवर्तन होता है वो किसके फलस्वरूप होता है? स्वतंत्र चर के कारण। तो उस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं? फलनात्मक संबंध। इट मीन्स फंक्शनल रिलेशनशिप means the relation depicts the relationship between the two variables in which one variable is dependent and the another is independent, and the changes in independent variables due to dependent variable is called the functional relationship। यानी कि फलस्वरूप उसके कारण से, है ना। तो जैसे कि जब हम मांग फलन की बात करते हैं, जब हम डिमांड फंक्शन की बात करते हैं, तो एक उपभोक्ता की मांग में परिवर्तन किसके फलस्वरूप होता है? जब कीमतों में परिवर्तन होता है तो उसके फलस्वरूप एक उपभोक्ता की मांग में किस प्रकार से परिवर्तन होता है? तो ये क्या है? ये एक फलनात्मक संबंध है। चेंज किस में हुआ? परिवर्तन किस में हुआ? कीमतों में। सपोज़ करो हम किसी भी वस्तु की बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर गेहूं की बात करते हैं, ठीक है। जब गेहूं की कीमतें बढ़ जाती हैं तो क्या होता है? गेहूं की मांग ऑटोमेटिक घट जाएगी। होता है नहीं होता है? ये हमारा मांग का नियम भी है, मांग का नियम भी है, और एक हमारी आम जो एक सामान्य तौर पे हमारा जीवन है उसमें भी ये नियम लागू होता है। जब किसी वस्तु या सेवा की कीमतें बढ़ जाती हैं तो क्या होता है? उसकी मांग स्वतः ही घट जाती है। तो ये क्यों हुआ और ये क्या है? ये जो इन दोनों के मध्य जिस प्रकार का संबंध है इसे ही हम फलनात्मक संबंध कहते हैं। यानी कि एक जो वेरिएबल है, एक वेरिएबल कौन सा हो गया? इस एग्जाम्पल में एक वेरिएबल तो हो गया आपकी मांग, गेहूं की मांग किस प्रकार से परिवर्तित हुई, और दूसरा वेरिएबल हो गया उसकी गेहूं की कीमतें। तो किस में तो डिपेंडेंट कौन सा है? गेहूं की मांग। वो निर्भर है, किसके ऊपर निर्भर करता है? गेहूं की कीमतों के ऊपर। गेहूं की मांग से कीमतों पर असर नहीं पड़ता। इस बात को आप समझिए कि जब कीमतों में परिवर्तन होता है तभी हमारी मांग में परिवर्तन होता है। अगर किसी वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं तो हमारी मांग घट जाती है, और अगर किसी वस्तु या सेवा की कीमतें घट जाती हैं तो हमारी मांग बढ़ जाती है। ये एक इन दोनों में, ये दोनों चरों में किस प्रकार का रिलेशनशिप है? विलोम, विपरीत, इन्वर्स रिलेशनशिप, ठीक है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ, है ना। लाइक हम सप्लाई की बात कर सकते हैं, हम कॉस्ट की बात कर सकते हैं, या आप भी एक मेरी तरफ से एक असाइनमेंट लीजिए। ऐसे मुझे 5 एग्जाम्पल्स आप बताइए जिनमें कि आपने फलनात्मक संबंध देखा हो। अच्छा, अगर मैं ऐसे बात ना करूँ इकोनॉमिक टर्म में, अगर मैं आपको जनरल टर्म से बात करूँ, सपोज़ करिए अगर अभी हम मौसम की बात करते हैं कि अभी हमारे सिटी में टेम्परेचर बहुत कम हो गया है ना, बहुत ठंड पड़ रही है। क्या हुआ? ठंड के कारण से हमारे ऊनी कपड़ों की मांग बढ़ गई है। तो 2 वेरिएबल्स अगर हम देखें तो क्या है? एक वेरिएबल कौन सा है? ठंड, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना, नहीं है ना। ठंड हम अपने आप तो नहीं लाते, ठंड कौन लेके आता है? मौसम, ऑटोमेटिक, है ना, एनवायरनमेंट। तो वो कैसा चर है? स्वतंत्र, वो इंडिपेंडेंट है उस पर, क्योंकि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन जब हम बात करते हैं ऊनी कपड़ों की मांग की, तो वो कैसा वेरिएबल है? निर्भर, डिपेंडेंट वेरिएबल है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? एनवायरमेंटल चेंजेस के ऊपर, ठीक है। तो जब हम फलनात्मक संबंध की बात करते हैं तो बच्चों बड़े ध्यान से सुनिए कि फलनात्मक संबंध का तात्पर्य यह होता है कि जब हम 2 चरों के मध्य जब संबंध की बात करते हैं, जिसमें से एक निर्भर चर होता है, एक स्वतंत्र चर होता है, और एक में परिवर्तन होने के फलस्वरूप जब दूसरे चर में परिवर्तन होता है, तो उस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं? फलनात्मक संबंध, ठीक है। गॉट माय पॉइंट? सो मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपके सामने लिखा भी है, तो आप नोट करिए बच्चों। और इससे संबंध में मैं और भी आपको PDF नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करूँगी, तो आप उसे भी पढ़ें। और बच्चों, आपकी जो भी फ्रेंड्स हैं उन्हें भी आप मेरे को नंबर उनके व्हाट्सएप करिए जिन्हें हम इस ग्रुप से जोड़ सकें। अधिक से अधिक संख्या में हमारी सभी छात्राएं लाभान्वित होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे मांग फलन का आपको
एग्जाम्पल दिया है, फिर मैंने आपको एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल दिया है, तो इसी प्रकार से आप भी मेरी तरफ से एक असाइनमेंट या 5 फलनात्मक संबंध मुझे बताएं, एक असाइनमेंट करें. So the function relation is a relationship between two or more variable in which one variable is dependent and other is independent. For example, quantity demanded is a function of price of x, y, t and u. अब यहाँ पर क्या है बेटा, ये देखिए आप, पी एक्स यानी कि जब हम जब वस्तु की बात करते हैं, कोई भी वस्तु है वो एक्स वस्तु है, एक्स वस्तु की कीमतें, ठीक है, तो और एक्स वस्तु की मांग, लेकिन उसकी मांग उसकी ही कीमतों के अलावा किसी और वस्तु की कीमतों के ऊपर भी निर्भर करती है. तो जो दूसरी वस्तु है उसे हम क्या कहेंगे, वाई. हम किससे डिनोट करते हैं, वाई. वाई यहाँ पर किसको संबोधित करता है, आय को, इनकम को, है ना. टी फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड अदर्स इज गवर्नमेंट फैक्टर, सीजनल, फैशन और टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो आप इसको पढ़िए. अब प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन जो उत्पादन फलन है वो किसके ऊपर निर्भर करता है. अब यहाँ पे दो कौन से चर आएंगे. पहला चर तो आएगा यहाँ पे उत्पादन अपने आप में, क्यों क्या है, उत्पादन, प्रोडक्शन. ठीक है, अब दूसरा क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो 2 चर यहाँ पे हो गए, पहला है प्रोडक्शन और द सेकेंड वन इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, साधन, उत्पादन के साधन. कौन कौन से हैं, आपको याद होगा मैंने फर्स्ट ईयर में ये बात बहुत बार समझाई है. सो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. गॉट. सो भूमि, श्रम, पूंजी एंड संगठन या संस्था या मैनेजर, तो प्लस आपकी तकनीकी ज्ञान. और इसके अगर आपने 2 वर्ड सुने होंगे, इनपुट एंड आउटपुट. आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ इनपुट, यानी कि जिस प्रकार का हमें इनपुट होगा उसी प्रकार का हमारा आउटपुट होगा. जितना ज़्यादा हमारा इनपुट होगा उतना ही ज़्यादा हमारा आउटपुट होगा. सो जो उत्पादन है वो किन के ऊपर निर्भर करता है. उत्पादन जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक निर्भर चर है. किसके ऊपर करेगा, डिपेंड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, साधनों के ऊपर. कौन से साधन है वो, अगर हमारे पास भूमि नहीं है तो हम उत्पादन नहीं कर सकते. अगर हमारे पास श्रमिक नहीं है तो हम उत्पादन नहीं कर सकते. उत्पादन के लिए हमें पूंजी चाहिए और इन सभी को संगठित करने के लिए हमें एक संस्था चाहिए, संगठन चाहिए या एंटरप्रेन्योर चाहिए. सो प्रोडक्शन इज़ द फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. जब भी हम फंक्शनल रिलेशन की बात करते हैं तो हम उसे किससे डिनोट करते हैं, एफ से. आप इसमें देखिए जो मैंने एक इक्वेशन लिखी है, Q इज इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट में लैंड, लेबर, एल फॉर लैंड, एल फॉर लेबर, के फॉर कैपिटल एंड ई फॉर एंटरप्रेन्योर. हम इस तरह से सिंप्लीफाइड वे में एक लीनियर इक्वेशन के माध्यम से इसको प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो आप इसको पढ़िए. अब इसके आगे हम पढ़ेंगे मेरे नेक्स्ट लेक्चर में ट्रेडिशनल एंड द मॉडर्न अप्रोच टूवर्ड्स प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, कि किस प्रकार से पहले हम पढ़ते थे. जब हम इसके कर्व की बात करते हैं, प्रोडक्शन कर्व की बात करते हैं, तो एक तो होता है कर्व और एक लीनियर. तो जो इसके जो व्यूज़ हैं, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न. नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो इससे संबंधित होगा. ये आप पढ़िए और इसको आप नोट करते जाइए बच्चों. और आपकी जो भी क्वेरीज़ हो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, किसी भी प्रकार से आप मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं. ठीक है, थैंक यू.